we study about classification of hearing loss. Topics which we cover. First, hearing loss by type. Second one is hearing loss by occurrence. Third one is hearing loss by acquisition. And fourth one is hearing loss by degrees. Now we study hearing loss by types. इसके भी आगे से 3 टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेकेंड वन इज सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस एंड थर्ड वन इज मिक्स्ड हेयरिंग लॉस. नाउ वी फर्स्ट स्टडी कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. Any defect or damage to outer or middle ear which not let the sound reach in the inner ear. It is not greater than 70 dB. It means conductive hearing loss. कोई भी ऐसा डिफेक्ट और डैमेज जो कि आपके आउटर और मिडल ईयर में होता है और वो आवाज को इनर ईयर तक नहीं जाने देता, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. जब आपकी आवाज इनर ईयर तक नहीं जाएगी देन ऑडिटरी कैनाल टू ब्रेन, तो हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते. ठीक है, कोई भी ऐसी खराबी आ जाती है आउटर और मिडल ईयर में जिसकी वजह से आवाज इनर ईयर तक नहीं जा सकती, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस. अब ये डिफेक्ट और डैमेजेस क्या होते हैं इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं. Second one is sensory neural hearing loss. Any defect or damage to inner ear which may affect the cochlea, auditory nerves or auditory pathway. सेकेंड में आप देखें जो डिफेक्ट आ रहा है वो हमारा इनर ईयर में आ रहा है. इनर ईयर, ऑडिटरी पाथवे, ऑडिटरी नर्व्स, इनमें डिफेक्टिव होगा. इसमें जब डिफेक्टिव होगा तो आवाज ब्रेन तक नहीं जा सकती. इसमें हमारा आउटर और मिडल ईयर तो ठीक होता है लेकिन इनर ईयर ठीक नहीं होता, आवाज ब्रेन तक नहीं जाती और हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते. नाउ मिक्स्ड हेयरिंग लॉस. मिक्स्ड हेयरिंग लॉस में कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस दोनों होते हैं एट द सेम टाइम. नो एयर कंडक्शन एंड नो बोन कंडक्शन. इसमें ना हम तो एयर कंडक्शन कर सकते हैं और ना ही बोन कंडक्शन कर सकते हैं. एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन के बारे में मैं एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं. इसमें हमारे तीनों पार्ट्स फंक्शन. सेकेंड वन इज हेयरिंग लॉस बाय अकरेंस. इसके भी आगे से 2 टाइप्स हैं, कंजेनिटल हेयरिंग लॉस एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस. फर्स्ट वी स्टडी अबाउट कंजेनिटल हेयरिंग लॉस. हेयरिंग लॉस एट द टाइम ऑफ बर्थ. ऐसा हेयरिंग लॉस जो बच्चों को पैदाइशी तौर पे होता है, वो पैदा ही डेफ होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड कंजेनिटल हेयरिंग लॉस. चाइल्ड डेफनेस के साथ पैदा हुआ है. ठीक है. सेकेंड इज एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस. वन हु बोर्न नॉर्मल बट लेटर एक्वायर्ड डेफनेस. अब एक ऐसा चाइल्ड जो पैदा तो नॉर्मल हुआ है लेकिन बाद में किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से उसको हेयरिंग लॉस हो जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस. मोस्टली बच्चों को गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है और जिसकी वजह से डेफनेस हो जाती है, तो वो कहता है एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस. ठीक है. थर्ड वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ हेयरिंग लॉस बाय एक्विजिशन. इसके भी आगे से 2 टाइप हैं, prelingual and postlingual. First we study about prelingual. The child who is born with literal or no hearing. His hearing loss is marked before speech and language pattern are required. It means एक ऐसा child जो हेयरिंग लॉस के साथ पैदा हुआ है, उसकी बहुत कम हेयरिंग है या हेयरिंग नहीं है और स्पीच सीखने से पहले, वोकैबुलरी सीखने से पहले ही उसको डेफनेस हो चुकी है, तो वो कहते हैं प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस. इसमें चाइल्ड को ज़्यादा मुश्किल होती है क्योंकि उसके पास वोकैबुलरी नहीं होती. इसे हम बोलते हैं स्पीच सीखने से पहले उसे हेयरिंग लॉस हो चुका है, दैट इज़ प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस. एंड सेकेंड वन इज़ postlingual hearing loss. The child
who become deaf due to environmental forces. Impairment is marked after he attended speech and language patterns. इट मीन्स एक चाइल्ड नॉर्मल हेयरिंग के साथ पैदा हुआ है लेकिन बाद में उसे हेयरिंग लॉस हो जाता है, लेकिन उसकी स्पीच डेवलप्ड है, उसके पास वोकेबलरी है। मीन्स 12-13 साल की उम्र में अगर एक चाइल्ड को हेयरिंग लॉस हो जाता है तो वो बोलना सीख चुका है, उसे लिखना आता है, उसे लिप रीडिंग के बारे में पता है, उसके पास वोकेबलरी है। इसे हम बोलते हैं पोस्ट लिंगुअल हेयरिंग लॉस। इसमें चाइल्ड को मुश्किल तो ज़ाहिर सी बात होती है लेकिन इतनी मुश्किल नहीं होती एज़ कम्पेयर टू प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस। फोर्थ वन इज़ डिग्रीज ऑफ हेयरिंग लॉस। इसकी आगे से 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ माइल्ड हेयरिंग लॉस, सेकेंड वन इज़ मॉडरेट हेयरिंग लॉस, थर्ड वन इज़ मॉडरेटली स्वेयर हेयरिंग लॉस, फोर्थ वन इज़ स्वेयर हेयरिंग लॉस एंड फिफ्थ वन इज़ प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस। ये मैंने एक कंप्लीट चार्ट शो किया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर आपकी रीडिंग 16 to 25 dB के सेंटर में है देन इट इज़ स्लाइट हेयरिंग लॉस, 25 to 40 देन माइल्ड हेयरिंग लॉस, 41 to 55 देन इट इज़ मॉडरेट हेयरिंग लॉस, 56 to 70 dB देन इट इज़ मॉडरेटली स्वेयर हेयरिंग लॉस, 71 to 90 dB then it is severe hearing loss, and 90 to 120 means 90 plus then it is profound hearing loss। ये आप किस तरह से कर सकते हैं इसके बारे में भी एक कंप्लीट लेक्चर अपलोड कर दिया गया है ऑडियोमेट्री का, उसे आप जाके चेक कर सकते हैं। ये लास्ट में मैंने एक कंप्लीट चार्ट शो किया है जिसमें आप क्लासिफिकेशन को फिंगर टिप्स पे याद कर सकते हैं। पीपीएससी के टेस्ट में मोस्टली इनके बारे में क्वेश्चन किया जाता है। हेयरिंग लॉस बाय टाइप, सेकेंड हेयरिंग लॉस बाय अकरेंस, थर्ड वन इज़ हेयरिंग लॉस बाय एक्विजिशन एंड फोर्थ वन इज़ हेयरिंग लॉस बाय डिग्रीज। फर्स्ट हेयरिंग लॉस बाय टाइप, फर्स्ट वन इज़ कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, सेकेंड सेंसोरियल हेयरिंग लॉस एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। Now hearing loss by degrees: mild, moderate, moderately severe, severe and then profound. Hearing loss by acquisition: first one is prelingual hearing loss and second one is postlingual hearing loss. Hearing loss by occurrence: first one is congenital hearing loss and second one is acquired hearing loss.